हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो वन बाय वन हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कंडक्टर। इन सिंपल टर्म्स, ए इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज डिफाइंड एज मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजिली। अगर हम आसान भाषा में अगर कंडक्टर का हम डेफिनेशन समझते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एक मटेरियल है जो अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने देता है। मतलब जिन मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है वो सारे मटेरियल्स जो हैं कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ऑफ कंडक्टर दिया गया है, जैसे कि मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, यानी कि सारे मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर हैं। ह्यूमन बींग्स भी एक कंडक्टर ही है, और हमारा अर्थ वो भी एक कंडक्टर है। अब हम इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। एन इंसुलेटर इज डिफाइंड एज मटेरियल दैट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करने देते। मतलब जिन चीजों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती वो इंसुलेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जिनमें कि वुड और प्लास्टिक और रबड़ है। वुड में और प्लास्टिक में और रबड़ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। अब सेमीकंडक्टर है। अ सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉल्स बिटवीन दैट ऑफ ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। कंडक्टिविटी टर्म के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होती है, यानी कि कंडक्टर से उसकी कंडक्टिविटी कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि ये पार्शियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो कि मेटलॉइड्स हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटलॉइड्स हैं वो सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। अब हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडक्टर के लिए पहला पॉइंट है मटेरियल्स दैट परमिट इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू इट। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही पास हो जाती है। इंसुलेटर में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दूसरा पॉइंट है फ्यू एग्जांपल ऑफ कंडक्टर आर सिल्वर, एल्युमिनियम एंड आयरन। यानी कि मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर के एग्जांपल्स हैं, और पेपर, वुड, रबड़, प्लास्टिक ये सारे इंसुलेटर के एग्जांपल हैं। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली विद इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करते। चौथा पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन द सरफेस बट रिमेन्स जीरो ऑन द इनसाइड। कोई भी कंडक्टर है, सिर्फ उसके सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होती है। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती क्योंकि उसके अंदर करंट ही पास नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड इसलिए नहीं बनती। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जिसे हम समझते हैं। पहला टर्म है कंडक्टिविटी। दिस प्रॉपर्टी of conductors that allow them to conduct electricity is known as conductivity. कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए अलाउ करती है। यहाँ पे दूसरा टर्म है इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और उस फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तीसरा टर्म है वोल्टेज।
The force required to make the current flow through the conductor is known as voltage. अब किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराने में जितना भी फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कंडक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट। सिल्वर सबसे ज्यादा कंडक्टिव एलिमेंट है, इसकी कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है। हम एल्युमिनियम और कॉपर वायर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीप होते हैं और इजिली अवेलेबल होते हैं। और सिल्वर का वायर हम सब इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये हाईली प्रीशियस होते हैं देन कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई आर metals are preferred choice of material for making electrical wires. Metals are a preferred choice of material for making electrical wire because they are good conductor of electricity. अब हमें metals का यूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में? हम metals का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, द मटेरियल दैट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0 इज नोन एज सुपर कंडक्टर। किसी भी मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस 0 है तो वो मटेरियल सुपर कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? अ सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल whose electrical conductivity falls between that of a conductor and an insulator. सेमीकंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, यानी कि कंडक्टर से उसकी कंडक्टिविटी कम होती है और इंसुलेटर से उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल में जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जो कि मेटलॉइड्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइटनिंग रोड्स। लाइटनिंग रोड्स का क्या पर्पज है? द पर्पज ऑफ अ लाइटनिंग रोड इज टू प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम लाइटनिंग डैमेजेस बाय ब्लॉकिंग द सर्ज एंड लीडिंग देयर करंट्स टू द ग्राउंड। किसी भी टावर और घरों पे लाइटनिंग रोड्स लगाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि स्काई से जो लाइटनिंग गिरती है वो उस लाइटनिंग रोड से स्ट्राइक करके अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चली जाती है, जिससे कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, विच आर द फैक्टर्स दैट affect the resistivity of a conductor. Resistivity of a conductor depends on temperature and material with which the conductor is made of. अब रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होगा। और दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का नेचर कैसा है, मतलब किस मेटल से वो कंडक्टर बना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आप हमारी वीडियोस मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।